दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो आपने एक रेजोल्यूशन के बारे में सुना होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267। इस रेजोल्यूशन के थ्रू 15 अक्टूबर 1999 15 अक्टूबर 1999 को बनाई गई अल कायदा सैंक्शंस कमेटी। अल कायदा से एसोसिएटेड और आइसिल दैश से एसोसिएटेड जो भी लीडर्स वगैरह थे, उनको टैकल करने के लिए, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए। फिर आपको पता है कि 1990s में तालिबान का उदय होता है और 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान काफी तरखाट मचाता है और उसके बाद भी उनके द्वारा जो एट्रोसिटीज थी वो जारी रहती हैं, बहुत क्रूरता वो दिखाते हैं। तो ये लगता है कि भाई ये जो अल कायदा सैंक्शंस कमेटी है ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है, तो यहां पे तालिबान के साथ अलग डील करने की जरूरत थी और अल कायदा के साथ अलग डील करने की जरूरत थी। इसलिए 2011 में 2011 में दो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन लाए गए। एक था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1988 जिसको तालिबान सैंक्शंस कमेटी भी बोला गया, और एक था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1989 जिसको अल कायदा सैंक्शन कमेटी बोला गया। तो अब दो अलग अलग सैंक्शंस कमेटी बन चुकी थी। ये जो रेजोल्यूशन 1988 है, दिस डील्स विद तालिबान, और ये बनी कब है? 2011 में। और ये जो पूरा का पूरा टॉपिक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी कंटेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। चाइना ने यहां पे कोशिश की है कि ये जो तालिबान के यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको 180 दिन का ट्रेवल एग्जाम्पशन मिल जाए, और अगर 180 दिन का ट्रेवल एग्जाम्पशन चाहिए तो वो एक कमिटी दे सकती है, और वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1988 के थ्रू जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी बनाई गई है, वही यहां पे ओवरऑल ये एग्जाम्पशन दे सकती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जुलाई 21 के लगभग की खबर है, ये 2021 की बात कर रहा हूं। उस समय पे 90 दिन का ट्रेवल एग्जाम्पशन दिया गया था। किसको? ट्रेवल बैन एग्जाम्पशन दिया गया था। एक्चुअली अब देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर कमिटी की फंक्शनिंग को देखो, क्या नाम है इसका? सिक्योरिटी काउंसिल कमिटी एस्टैब्लिश्ड परसुएंट टू रेजोल्यूशन 1988। तो ये तालिबान पे फोकस करती है, इसको तालिबान सैंक्शंस कमेटी भी कहा जाता है। सबसे पहले तो समझिए कि इस पर्टिकुलर कमेटी में मेंबर्स कितने, तो 15 मेंबर्स जो भी सिक्योरिटी काउंसिल के हैं वो इस कमेटी के मेंबर्स हैं। ठीक है भाई, यहां पे जो भी डिसीजंस होते हैं बाय कंसेंसस होते हैं। अभी के लिए इस कमेटी का चेयरमैन है इंडिया, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशंस, मिस्टर टीएस तिरुमूर्ति, हिज एक्सीलेंसी मिस्टर टीएस तिरुमूर्ति, वो इसका हेड है। और इंडिया के हेड का टेन्योर 31 दिसंबर 2021 तक है, 31 दिसंबर 2021। तो सीधी सीधी बात है कि इंडिया की लीडरशिप के अंदर अगर इस पर्टिकुलर कमिटी के अंदर कोई मुद्दा लेना है तो भाई इंडिया की परमिशन लगेगी, क्योंकि इंडिया इसको करंटली लीड कर रहा है। एक और बात बताता हूं आपको, इस कमिटी के दो वाइस चेयर्स हैं, ठीक है ना, फॉर 2021। एक है रशियन फेडरेशन और दूसरे है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स। ये इंफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एमसीक्यूज में इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, इस यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में बन सकते हैं। यू नेवर नो, डेफिनेटली यहां पे बन सकते हैं। मिस्टर टीएस तिरुमूर्ति की बात की जाए तो भाई ये आईएफएस ऑफिसर है, सीनियर आईएफएस ऑफिसर। देखिए, सीनियर आईएफएस ऑफिसर्स कुछ को बड़े जबरदस्त पोस्टिंग्स और आप कह सकते हो कि आपके इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एस जयशंकर साहब की बात करो तो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडिया के, और अब आपके मिनिस्टर बन गए, फॉरेन मिनिस्टर। टीएस तिरुमूर्ति तो ये दिग्गज आईएफएस ऑफिसर्स है, तो ऑब्वियसली बात है इस प्रकार के नाम सुन के जो कोई आईएफएस ऑफिसर बनना चाहता है उसको डेफिनेटली एक पुश मिलना चाहिए। अब इसी पर्टिकुलर तालिबान सैंक्शंस कमेटी के काम करने के तरीके को देखो तो तीन प्रकार के सैंक्शंस लगाए जाते हैं। एक एसेट को फ्रीज करना, दूसरा ट्रेवल बैन करना, तीसरा आर्म्स एम्बार्गो। यहां पे हम बात कर रहे हैं ट्रेवल बैन की। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर तालिबान सैंक्शंस कमेटी के द्वारा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को सैंक्शन लगाए गए, जिस भी इंडिविजुअल के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, वो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज के थ्रू मूव नहीं कर सकते। लेकिन मूवमेंट की कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं अंडर पैराग्राफ 1 क्लॉज बी एंड 1921 एंड 22B ऑफ रेजोल्यूशन 2255। अब आप बोलोगे सर ये रेजोल्यूशन 2255 क्या है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ही वेबसाइट पे आपको रेजोल्यूशन 2255 मिल जाएगा, 2015 एडॉप्टेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल एट इट्स 7590th मीटिंग 21 दिसंबर 2015। इसके पैराग्राफ अगर आप 1B पे आते हो यहां पे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रिवेंट द एंट्री इनटू और ट्रांजिट थ्रू देयर टेरिटरीज of these individuals, provided nothing in this paragraph shall oblige any state to deny entry or require the departure from its territories of its own nation, and this paragraph shall not apply, अब ध्यान से पढ़िएगा, where entry or transit is necessary for fulfillment of a judicial process or committee determines on a case by case basis, only that entry or transit is justified। मतलब अगर ये जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी यूएनएससी रेजोल्यूशन 1988 के द्वारा जो बनाई गई है, अगर इसको लगता है
कि वो लोग जिनके ऊपर ट्रेवल सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको किसी स्पेसिफिक वजह से कुछ समय के लिए मूव करने दिया जाए तो मूव करने दिया जा सकता है। आपको पता ही है कि डोहा में नेगोशिएशंस चल रहे थे और ये जो शेर मोहम्मद स्टैनकजाई थे, ये भैया उस समय पे एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर थे आपके तालिबान के। तो भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, मॉस्को जाना, चाइना जाना, ये सब जगह पे विजिट जाके इन्होंने बातचीत की है। तो इस बातचीत करने के लिए मूवमेंट जरूरी है। तो चाइना ने जुलाई 2021 में और यूएस ने भी कुछ हद तक आप देखोगे पाकिस्तान ने मिलकर यहाँ पे मदद की थी, ओवरऑल प्रेशर डाला था इस पूरी की पूरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर कि भाई 90 दिन का रिलैक्सेशन दे दो इन लीडर्स को। अभी ये बात है जुलाई 2021 की, जुलाई से अगस्त आया, अगस्त से सितंबर, सॉरी ये बात है जून की, जून 2021 की। तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, 90 दिन बीत चुके हैं, 3 महीने बीत चुके हैं। अब इस 3 महीने को 6 महीने में बदलने की कोशिश कर रहा है। चाइना कह रहा है कि भाई 90 दिन का ट्रेवल बैन एग्जेम्पशन मत दो, 180 दिन का दे दो, और 90 दिन के लिए इन यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को आप परमिशन दे दो कि ये एक देश से दूसरे देश जा सके। अभी के लिए इनकी जो परमिशन है वो एक्सपायर कर गई है 20 सितंबर को। और अगर इनमें से किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को न्यूयॉर्क में जाके मीटिंग अटेंड करनी है तो फिर से आप कह सकते हो कि जो ट्रेवल बैन का एग्जेम्पशन हटाना पड़ेगा, मतलब ट्रेवल करने के लिए इनको अलाउ करना पड़ेगा, तभी तो फ्लाइट बोर्ड कर पाओगे। तो अभी के लिए अभी ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई है। जब इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो रेजोल्यूशन 1988 वाली कमेटी में मीटिंग गई तो इंडिया ने तो सीधे सीधे इस बात को रिजेक्ट किया। एक कंट्री जो कि बहुत हद तक प्रो तालिबान समझी जाती है, रशिया ने भी यहाँ पे बोल दिया कि जल्दी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम से हम मूवमेंट की परमिशन नहीं दे सकते, इसके ऊपर और बातचीत करने की जरूरत है। साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज का यह भी बोलना है, इंक्लूडिंग इंडिया, कि ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593 को अडॉप्ट कर रखा है और यह रेजोल्यूशन बोलता है कि तालिबान को अकाउंटेबल करना है। तो सबसे पहले तो तालिबान के ऊपर प्रेशर डाल के अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर डेमोक्रेसी और थोड़ी बहुत ह्यूमन राइट्स को लाने की कोशिश की जाए, ना कि इनको सीधे सीधे एग्जेम्पशन दे दो और बोलो कि हाँ भाई आप आराम से घूमो। तो जो बाकी इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट इधर उधर बवाल मचाते नजर आ रहे हैं उनको भी ये आप कह सकते हो एक पुश मिल जाएगी, चलो भाई इनको एग्जेम्पशन मिल गया है तो जितना बड़ा हम काम करेंगे हमें भी आगे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये जो यूएनएससी की 1988 की जो सैंक्शंस कमेटी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस सैंक्शंस कमेटी का काम करने का तरीका मेंस और प्रीलिम्स दोनों में सवाल बन सकता है। याद रखिएगा 1988 इज रिलेटेड टू तालिबान, 1989 इज रिलेटेड टू अलकायदा, दोनों ही 2011 में बनी है। पेरेंट रेजोल्यूशन था 1267, उससे जो अलकायदा सैंक्शंस कमेटी बनी थी उसको तोड़ के इन दो भागों में बदल दिया गया। तो इतनी इंफॉर्मेशन याद रखिए, कहीं पे भी यूजफुल आ सकती है। जाने से पहले हो सके तो ज्वाइन बटन दबाइए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें और चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।